इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरे देश में राममय माहौल बना हुआ है और कल एक बड़ा महोत्सव है। हम पिछले एक सप्ताह से हमारे स्टूडियो में अलग अलग वर्ग से अतिथियों को आमंत्रित कर रहे हैं और ये जो माहौल जो बना हुआ है सदियों बाद, जो सनातन को लेके एक वातावरण है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। राम पर हम बातचीत कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर, उनके शील पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज भी कई सारे अतिथि हमारे बीच में हैं। मैं स्थानीय संपादक चेतन उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी का एक परिचय करा दीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। जय श्री राम। आज हमारे बीच में हमारे एपिसोड अपने राम में चर्चा के लिए आए हुए हैं हमारे अतिथि। हमारे बीच में है डॉक्टर सुषमा अरोड़ा जी, शिक्षाविद और कुशल संचालक है कौन सा स्कूल, न्यू चिल्ड्रन होम के कुशल संचालक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और बड़े आदर्शमय नाम है डॉक्टर सुषमा अरोड़ा जी। हमारे बीच में है डॉक्टर मनीषा पापना जी, एक जाना पहचाना नाम, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, एक बड़ा नाम है आदरणीय डॉक्टर मनीषा पापना जी। इधर हमारे बीच में एक नेता, उभरती नेता भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा कार्य है, काम करने वाली नेत्री हैं और साथ में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक काम करने का जो इनकी शैली है वो अपने आप में देवास में लोकप्रिय होती चली जा रही है। वो नाम है मोनिका जी शर्मा। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, जो कि सामाजिक क्षेत्र के एक व्यापक रूप से काम करने वाले और रोटरी क्लब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम आपने किया है और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। निश्चित तौर से ये जो पूरे शहर में माहौल बना हुआ है, आप सभी की भी किसी न किसी स्तर पर सहभागिता भी है और आपकी सक्रियता लंबे समय से हर क्षेत्र में बनी हुई है। आपसे ही बातचीत शुरू कर लेते हैं मैम। आपको अभी हम सुन रहे थे, आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं। धन्यवाद। कि ये जो माहौल है आपके राजनीतिक क्षेत्र में भी, आपने पहले कभी देखा है कि ऐसा माहौल? भारत के इतिहास में अगर मैं कहूँ तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा भारत मिलकर, पूरा विश्व मिलकर रामलला के जन्म उत्सव को इस प्रकार से भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। तो ये प्रथम बार है और क्योंकि मैं भाजपा से हूँ तो इसका पूरा श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से जाता है कि हमने इस राममय माहौल में पूरे भारत को लीन कर दिया है, पूरा विश्व राममय हो चला है। मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है? शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी। सर, राम जो है अपने आप में एक ऐसा नाम है, राम शब्द एक ऐसा है, राम नाम से बड़ा है, राम से बड़ा है राम का नाम। जब राम की बात होती है तो उनका नाम ही, राम ही शब्द ही एक ऐसा है जो पूरे विश्व के साथ साथ हमारे भारत को जो एक संदेश दिया है और इस संदेश को हम सब लोग मिलकर एक सकारात्मक सोच के साथ देखें, राष्ट्रीय एकता के साथ देखें, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलें, क्योंकि राम तो सबका है। राम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, राम सबका है। और जब राम सबका है तो सब लोग राममय। मैं तो ये समझता हूँ कि एक व्यक्ति जब किसी से मैं बात करता हूँ और उससे मैं संबोधन करता हूँ राम का, तो उसमें साक्षात राम को देखता हूँ मैं और उन्हीं को मैं नमन करता हूँ। और इस प्रकार जो है पूरे विश्व में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, भारत में जो माहौल बना है, वो ये संदेश देता है कि हम इस सकारात्मक सोच को इतना बड़ा है, क्योंकि राम ने क्या बड़ा किया था। राम ने कभी घृणा को महत्व नहीं दिया था, कभी द्वेष को महत्व नहीं दिया था। राम ने तो सदैव सकारात्मक सोच के साथ लोगों को जोड़ा था। राम ने तो मित्र की तो मदद की थी, उन्होंने शत्रु को भी गले लगाया था। शत्रु को भी उन्होंने कभी नफरत की निगाहों से नहीं देखा था, उन्हें भी सम्मान दिया था।
चाहे रावण के रूप में हो या किसी भी रूप में जब हो, शत्रु को भी सम्मान देने में राम का एक नाम है। और उन्होंने ही हमें संदेश दिया है कि हमें अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, ये जो माहौल बना है इसको एक देश में अच्छा संदेश के साथ, भाईचारा और अच्छी एकता के साथ इसका लाभ लिया जाए, ताकि हमारे देश में जो है इसका विकास, हमारे देश का विकास और देश की एकता में और सुदृढ़ता हो, और इसको पूरे विश्व में हमारे भारत को, जिस प्रकार पहले सोने की चिड़िया के रूप में भारत को जाना जाता था, या भारत को एक गुरु के रूप में जाना जाता था कि भारत विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु जब भी होगा जहाँ सकारात्मक सोच होगी, जहाँ अच्छे विचार होंगे, जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ बड़ी दिक्कतें आती है। इसलिए ये जो माहौल बना है इसको हम सब मिलकर आत्मीयता के साथ सकारात्मक सोच में इसको परिवर्तित करें और पूरे विश्व को एक ऐसा बनाएं कि जब भारत का नाम आए तो पूरा विश्व का कोई भी देश हो भारत के लिए नतमस्तक हो जाए। मेरा बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर से राम के जो आदर्श हैं वो भी हमें जीवन में उतारने होंगे। मैम, हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी सोशल मीडिया पर जो पोस्टें हैं वो भी हम देख रहे हैं। आप स्वयं भी इस माहौल को बनाने में पूरी सहभागिता निभा रहे हैं, क्या कहना है आपका? राम का नाम जहाँ से शुरू होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। हम जो राम की कल्पना करते हैं वो मर्यादाओं के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कल्पना करते हैं, और पूरा देश हमारा राममय हो रहा है और जो सनातन धर्म फैल रहा है उसके लिए जो मोदी जी ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है और जो राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं तो मोदी जी की भी बहुत तारीफ करूंगी। पूरी बीजेपी के शासनकाल में इतिहास में ऐसा पहली बार कहीं हुआ होगा कि पूरा देश एक ही जगह अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर बैठा हुआ है, बिल्कुल उस 22 तारीख का इंतजार कर रहा है कि कब वो प्रतिमा स्थापित होगी और कब पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। निश्चित तौर से। मैम, अब आपसे बात कर लेते हैं। आपने तो एक बड़ी भूमिका निभाई है शहर में एक राममय माहौल के लिए। कल आपके ही तमाम नेतृत्व में 15,000 से अधिक बच्चे शहर में निकले, कई सारी झांकियां हुई और इसके लिए निश्चित तौर से आप पिछले कई दिनों से तैयारियां की होंगी, तब कहीं ये सार्थक स्वरूप सामने आया। आपका क्या कहना है इस विषय में? बच्चे राम की कथा पढ़ते हैं जी। उसके बाद थोड़े दिन पहले, कुछ टाइम पहले रामायण करके सीरियल आया था, तो थोड़ा सा उनको समझा कि राम कौन, रावण कौन, ही कौन। लेकिन जो अब वो लाइव देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अगली कई पीढ़ियों तक याद रहेगा उनको। कल भी मैं एक स्कूल संचालिका हूँ। कल भी जब हम लोगों ने अविस्मरणीय, तो हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि इतने सारे बच्चे शामिल हों। हम लोगों का टारगेट 10,000 बच्चों का था, लेकिन 15,000 से ऊपर शामिल हुए और सब इतने उत्साहित थे कि अब हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है कि रामचंद्र जी कौन है, रावण कौन था, लक्ष्मण कौन है, सीता जी कौन है, हनुमान जी कौन। जो वो खुद उनकी स्थापना का ये सब इतने दिनों से माहौल हो रहा है और ये पूरा जो वातावरण राममय हो रहा है, इससे वो खुद भी इतने उत्साहित हैं। और एक जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली एक छवि जो उनके सामने आई है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, रामचंद्र जी ने उस चीज़ को सार्थक किया है। और उनको भी हम लोगों ने बोला कि ये भी खुद अपने जीवन में भी उतारें। और ये जो सब रोज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका जो एक उन पे एक छवि आएगी, उसको कहीं ना कहीं वो लोग अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। सच में एक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। आगे की जो हमारी पीढ़ी आ रही है, उसके बाद मतलब मान के चले कम से कम 4-5 पीढ़ी तक तो इसका प्रभाव कम नहीं होना। जो अभी अपने कल 22 जनवरी को इसका महोत्सव अपन मना रहे हैं, रामचंद्र जी को वापस अयोध्या में स्थापित कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, ये सब वातावरण और जो आज अभी हमारा माहौल है वो इनको जरूर प्रभावित करेगा और बहुत अच्छे से उस चीज़ को वो लोग अपने जीवन में उतारेंगे। निश्चित तौर से ये एक बड़ा महोत्सव है। कल हम सब मिलके इस महोत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। यहीं पे हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी अतिथि हमारे लिए समय निकाला, यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल सनातन का एक बड़ा पर्व और उस पर्व की इन्फॉर्म होम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।